तो बताओ बेटा, इसको नहीं छू, ऐसे हो पीछो, बस इसको नहीं छूना है। चलो भाई, एक्सरसाइज 5 बी कहां तक पहुंच गए थे बताओ। 13 तक कंप्लीट है। 13वां नहीं बना है, पहला दूसरा नहीं, 13वें का पहला कि दूसरा कि दोनों ही नहीं। चलो देखो, पहले 13वें से समझ लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5 बी का 13 सवाल, ठीक। देखो भाई, इसमें क्या है कि आपके पास में एक क्वेश्चन है, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, बड़ा आसान सा सवाल है। और कॉस बेटा सी एक्स प्लस डी, उसको नहीं टच करिए। y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक। कल हमने अंश बटे हर वाला एक किस्सा सुनाया था, फर्स्ट सेकंड वाला भी एक किस्सा सुनाया था। ये कौन सा किस्सा है? अंश बटे हर। अंश में भी ऐसा पद है आपके पास में जिसका अवकलन होना है, और हर में भी एक फंक्शन है जिसका आपका अवकलन होना है। अंश बटे हर को हम कैसे करते थे? हर जो का त्यों गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश जो का त्यों गुणा हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। ऐसा ही है, कोई दिक्कत क्या हो गया है? बना रहना ना, कंटिन्यू, ठीक है। तो यहां पर देखो, हर ज्यों का त्यों, हर ज्यों का त्यों मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी ज्यों का त्यों अंश का अवकलन। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है भाई? कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का करोगे तो ए एक्स का ए और बी का 0 माइनस अंश ज्यों का त्यों साइन ए एक्स प्लस बी गुणा हर का अवकलन, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, यानी साइन सी एक्स प्लस डी। और अब सी एक्स प्लस डी का करोगे तो सी प्लस 0 बटे में क्या जाएगा? हर का वर्ग कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, राइट। यहां देखो, ये और इसका कुछ नहीं होने वाला, इसका थीटा अलग है, इसका थीटा अलग है, आगे ए भरा जाएगा। ए कॉस ए एक्स प्लस बी और ए कोष्टक में सी एक्स प्लस डी। क्या कह रहा हूं भाई? गुणा में तो है ना, ये गुणा गुणा इतना गुणा इतना गुणा इतना, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं ना। तो एक छोटी सी राशि आगे लिख लिया हमने, क्या अपराध कर दिया भाई? कोई दिक्कत नहीं ना। बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, से अलग अलग कर लो, माइनस माइनस प्लस सी, और यहां पर आपके पास में साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये भाई कट जाएगा, एक कट जाएगा, और कुछ नहीं बन रहा, तो ये बनेगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और चाहो तो ऐसे लिख लो सेक सी एक्स प्लस डी, और चाहो तो बटे में रखा रहने तो कॉस, कोई दिक्कत नहीं। प्लस सी, यहां से कुछ कटेगा? नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं होगा। बल्कि चाहे इकट्ठा रखा रहने तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे कोई सोल्यूशन है नहीं है इसका। या साइन बटे कॉस बराबर टेन कर लोगे, साइन बटे कॉस बराबर टेन आ जाएगा, और साइन जो कत्यों आएगा सेक जो कत्यों आएगा, या फिर इतना ही रखा रहने दो, साइन ए एक्स प्लस बी और साइन, चाहो तो ऐसे साइन बटे कॉस को टेन लिख सकते हो, टेन सी एक्स प्लस डी, तब नीचे एक कॉस बना रहेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी। ऐसे ही इसमें लिख लो, इसको हटाओ तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, बस और कुछ नहीं बस, ठीक है। इसका दूसरा फर्स्ट सेकंड से था, इसका दूसरा फर्स्ट सेकंड से था। y इज इक्वल टू कितना है आपके पास में? cos क्यूब एक्स, cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। भाई एक फर्स्ट मानो एक सेकंड मानो, क्या नियम बताया था? क्या नियम बताया था? फर्स्ट जो का त्यों लो भाई, फर्स्ट जो का त्यों गुणा सेकंड का अवकलन, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, पहले स्क्वायर का होगा ना, साइन स्क्वायर, तो घात आएगी आगे, एक घात कम हो जाएगी तो दो घातें बचेंगी, एक्स की पावर 5 जो का तो, फिर एक्स की पावर 5 का करेंगे,
एक्स की पावर 5 का भी नहीं करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का करा हमने। एक्स की पावर 5 मान लो थीटा है, साइन एक्स की पावर 5 मान लो थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कहलाया। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब पहले स्क्वायर का, तो 2 साइन थीटा, अब साइन थीटा का कॉस थीटा, मतलब कि कॉस एक्स की पावर 5। अब एक्स की पावर 5 का 5 एक्स की पावर 4 प्लस सेकेंड जो कहते हो गुणा फर्स्ट का अवकलन कॉस एक्स क्यूब का साइन एक्स क्यूब माइनस का माइनस साइन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। इसमें बताने जैसा कुछ था भी तो नहीं। 5 दूनी 10 एक्स की पावर 4, ठीक है। और देखो एक काम और भी हो सकता है, बाकी सबको इनटू में लिख दो, या फिर एक्स की पावर 5 को हम क्या कह सकते हैं थीटा, तो ये बन रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का भी बन रहा है, साइन 2 थीटा का भी, तो ये बन जाएगा साइन 2 एक्स की पावर 5। ऐसा भी हम बना सकते हैं। तो फिर यहां पर रहेगा 5 एक्स की पावर 4, यहां पर आ जाएगा कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन 2 एक्स की पावर 5 प्लस ये माइनस है तो इसके कारण माइनस 3x स्क्वायर जो कहते हो। और यहाँ क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। क्या कुछ कॉमन भी आ रहा है? कॉस एक्स क्यूब था, इधर पे साइन एक्स क्यूब है, ऐसा कुछ कॉमन नहीं है। अगर हाँ इसका हम फार्मूला नहीं बनाते तो साइन एक्स की पावर 5 इसमें था और साइन एक्स की पावर 5 इसमें था, उतना कॉमन आ सकता था, बाकी बचा रहता। तो इनका कोई फिक्सेशन नहीं होता है, जिस हिसाब से रखना चाहो उस हिसाब से रख सकते हो, राइट। अब देखिए भाई आगे, ये था 13 14, देखो y इज इक्वल टू कितना, इसमें बस एक छोटी सी बात याद रखना और कुछ नहीं है, वो याद रखने वाली ही है। साइन एक्स डिग्री, इसका क्या होगा dy अपॉन dx, साइन का क्या होता कॉस, ये हो गया कॉस एक्स डिग्री, और एक्स डिग्री का हो जाएगा पाई बटे 180। ये एक्स अकेला नहीं है, एक्स डिग्री है, पाई बटे 180, बस इतनी सी बात है। मतलब जैसा सब कुछ करते हैं वैसे ही कर दिया और फिर इतने का उठा करके पाई बटे 180 रख दिया, जैसे क्या नहीं भाई। इसके बाद देखो इसी का दूसरा देख लो, दूसरा भी इसका क्या आ जाएगा, दूसरा जैसे इसके पास में y बराबर कितना 2 बटे पाई और देखो इतना ही है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 बटे पाई तो जो का तो रहेगा, साइन का कोस हो जाएगा और इसका पाई बटे 180 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा कॉस एक्स और 1 बटे 90, ये आगे रहे 90 डिग्री। किसका 2 बटे पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्थिर रहेगी क्योंकि इतने का तो अवकलन हो रहा है ना। ऐसे ही तीसरा वाला कर लेना, ठीक है। 15वां सवाल देख ले जरा, 15वां तो बन जाएगा ना भाई, है ना, 15वां तो बन जाएगा ना। अब 16 17 18, तो पहले इनको आप इनको पहले नोट कर लीजिए, फिर बता रहे 16 17 18। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, वो अलग है। अरे कोई बात नहीं, ठीक है ना मामला। देखो अब ये जो सवाल है ये बड़े मजेदार है। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फंक्शन फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1, लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का मोड जहां एक्स बिलोंग करता है कोई भी रियल नंबर को और एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। मतलब हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस 1, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, मतलब अवकलनीय है या नहीं है। हमने आपको एक फंडा समझाया था अवकलनीय होने का, जरा साइड में पहले उसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक हमने बताया था कि आप निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स कितना एफ
ए प्लस एच माइनस एफ ए का मतलब यहां पर है जो भी पॉइंट दिया है एक्स बराबर 1 2 3 4 या एक्स भी कर लीजिए अपॉन एच, और एक निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका होता है एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये दो बातें आपको याद रखना है। अगर ये दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है तो वो डिफरेंशिएबल है यानी अवकलनीय है, अन्यथा की स्थिति में वो अवकलनीय नहीं है। हमको यही चीज चेक करना है कि ये दिया गया, जैसे अपन लिमिट निकालते थे, लिमिट का ही एक रूप है, अवकलनीय है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, एफ डैश वन पर, है ना। एफ डैश वन के लिए क्या जाएगा, एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच, कब, लिमिट एच टेंड टू जीरो, या लिमिट भूल गए हैं, लिमिट एच टेंड टू जीरो, लिमिट एच टेंड टू जीरो, राइट। इतना हमने लिखा तो ये आएगा आपके पास में लिमिट एच टेंड टू जीरो, फंक्शन का मान दिया है x माइनस वन, तो यहां हम लिखेंगे 1 प्लस एच माइनस वन का मोड माइनस 1 माइनस वन का मोड, यही तो है। एफ एक्स का मान मॉड ऑफ x माइनस वन है, तो एफ वन का मान क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस वन अपॉन एच, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, h अपॉन एच बचा, फाइनली लिमिट h टेंड टू जीरो, h अपॉन h से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक बचा, एक। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा लिमिट h टेंड टू जीरो, एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो यह आएगा लिमिट h टेंड टू जीरो, यह जाएगा 1 माइनस एच माइनस वन का मोड और माइनस वन का मोड अपॉन माइनस एच, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, यहां बचेगा लिमिट h टेंड टू जीरो, h मोड से बाहर निकलेगा, पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, अपॉन माइनस h बराबर माइनस एक। सो दैट राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं। एक अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स, ये बड़े कोष्टक में कोई भी वैल्यू बंद हो वो महत्तम पूर्णांक कहलाती है। जबकि उसने कहा है इसमें कि x की वैल्यू जो बिलोंग कर रही है वो 0 और 3 के बीच, एग्जैक्टली इसने कहा है कि x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर चेक करिए अवकलनीय है या नहीं है। x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर, आगे जाके आपको कभी x बराबर 3 पर, 4 पर, 10 पर, 20 पर, a पर, c पर, किसी से भी पूछे, मेथड वही रहेगा जो अभी हम आपको समझा रहे हैं। तो ये जो हम समझा रहे हैं बॉक्स वाले कंडीशन यानी महत्तम पूर्णांक फलन वाली कंडीशन, महत्तम पूर्णांक फलन, इसको एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए। है सब कुछ वही प्रक्रिया, बस थोड़ा सा एक मामला रहेगा कि ये जो बॉक्स ऑफ एक्स है इसकी जो वैल्यू बाहर निकलती है वो महत्तम पूर्णांक के रूप में निकलती है। अर्थ इसका यह है, कहीं मान लीजिए 1.2 बॉक्स लिखा हुआ है तो इसका मान 1 कहलाएगा, या तो उसी के बराबर निकलती है या उससे कुछ छोटी होगी लेकिन महत्तम पूर्णांक होगी। अगर हम कहीं 1.9 भी लिख दें तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर हम कहीं 2.1 लिख दें तो इसकी वैल्यू 2 होगी। ये हम पहले आपको समझा चुके हैं, ठीक है। तो बस इसी बात का केवल ध्यान रखना है। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, आएगा लिमिट h टेंड टू जीरो, 1 पर चेक कर रहे हैं भाई, पहले एक बार जैसे 1 पर चेक करेंगे वैसे ही हम 2 पर चेक करेंगे। तो कितना आ जाएगा, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, राइट। लिमिट h टेंड टू जीरो, f1 प्लस h, तो 1 प्लस h x के स्थान पे बॉक्स माइनस 1 अपॉन h, ठीक है। अब देखो
इसी को बढ़ा लेते हैं आगे। लिमिट h टेंड टू 0, 1 प्लस h का मान क्या आएगा? h तो बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा, 0.00000, h बहुत छोटा होता है। तो बहरहाल ये जो कुछ भी है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ये कन्फर्म है। 1 प्लस h की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। तो मान कितना आएगा इसका? 1 ही तो आएगा, बाहर निकलेगा। और ये 1 ही है तो या तो उतना ही आता है अगर पूरा अंक में, या उससे थोड़ा कम आता है। तो 1 माइनस 1 अपॉन h, 1 में से बन गया 0, 0 का भाग किसी में भी देते हैं तो क्या आएगा? राइट हैंड डेरिवेटिव इसका 0 निकला, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका 0 निकला। अब निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंड टू 0, f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, राइट। लिमिट h टेंड टू 0, इसको हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस h बॉक्स माइनस 1 बॉक्स, ऐसे ही है ना, अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0, 1 माइनस h कितना आएगा? ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो क्या हम इसे 1 माइनस 1 तो लिख सकते हैं? 1 से छोटी है। अब 1 से कितनी छोटी है ये नहीं पता अपने को, 1 से कितनी छोटी है ये नहीं पता अपने को, तो जो कुछ भी हो उसमें 1 घटा दे हम, वो आ जाएगा, यानी 1 माइनस 1 अर्थात 0। बात समझ में आ रही है ना? इसको हम कितना लिख सकते हैं? 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h। अब माइनस से माइनस कैंसिल भी हो रहा तो 1 अपॉन h बच रहा, और 1 अपॉन h परिभाषित नहीं है क्योंकि h टेंड टू 0, और 0 का भाग किसी में देते हैं तो वो इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित आता है, यानी परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है इसकी वैल्यू। जब परिभाषित नहीं है और इसकी वैल्यू परिभाषित 0, ये दोनों बराबर नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। 2 पर चेक करेंगे तो ऐसे करेंगे भाई, 2 पर क्या जाएगा? यहां पर आ जाएगा 2 प्लस h, 2 प्लस h का मतलब 2, और यहां पर भी 2 में से 2 जाएगा 0, ये तो 0 ही आएगा। यहां पर क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा 2 माइनस h, तो 2 माइनस h का मतलब भी कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, 2 से कुछ छोटा है तो 2 से कुछ भी छोटा होगा तो 1 तो होगा, 1 तो होगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 आया, और यहां आएगा 2, तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 बटे h, फिर वही परिभाषित नहीं, तो परिभाषित नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। या x बराबर कुछ भी रख दें, जैसे 18वां सवाल है तो वहां पे वो यही फंक्शन दे रहा है लेकिन चेक करवा रहा है x बराबर a पर, एक ही कहानी वही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही एक, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो डेरिवेटिव हम ऐसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन अवकलनीय है या नहीं है, हम उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर बराबर है तो बढ़िया है और बराबर नहीं है तो मामला गड़बड़। कोई दिक्कत?